गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का कॉस्मोस कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन का टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। हाँ तो सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। हाँ तो जुड़ जाइए साथियों, सभी जुड़ जाइए सभी। हाँ जितने भी हैं साथियों सभी जुड़ जाइए। हाँ तो साथियों, तुम्हारी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड करो, उसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूं। सभी आंसर्स दीजिए। देखो अपना पजल फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, ये है पॉइंटिंग फॉर्म। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके वो आंसर्स दिए जाते हैं, समझना इस बात को। यानी इसके अंदर एक व्यक्ति को पॉइंट आउट किया जाता है। बताइए आंसर्स क्या होगा। हाँ जुड़ जाइए सभी। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के नाना हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? सभी आंसर्स दीजिए। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के नाना हैं। तो देखो आप इनको विदाउट फैमिली ट्री बना के भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे देखो वर्बली आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, यानी देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक तो होते हैं डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड, एक होती है साथियों इनडायरेक्ट फॉर्म, एक होती है इनडायरेक्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है और इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे इशारा रमेश की ओर किया है तो बताया भी रमेश के बारे में है, ये तो होती है डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म होती है जैसे इशारा तो रमेश की ओर किया है और बताया सुरेश के बारे में है। तो अब जैसे देखो एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए हाजी आकाश कैन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूनूसा हाजी गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सभी। हाँ तो इसका आंसर्स बताओ, इसका आंसर्स क्या होगा? सभी इसका आंसर्स दीजिए जल्दी से। इसका आंसर्स क्या होगा? जल्दी सभी इसका आंसर्स दीजिए। आंसर क्या होगा? हाजी आकाश का आंसर आ चुका है और दीजिए सभी अपना। देखो एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, यानी उस महिला के जो पिता है ना, मेरे पुत्र के नाना, यानी एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र, यानी कोई व्यक्ति है उसका पुत्र यानी उसका बेटा, और बेटे का नाना, बेटे का नाना उस आदमी का क्या हो जाएगा? ससुर। उस आदमी का जो ससुर है ना वो उसके पिता है, उस महिला के पिता है। जैसे समझना, तो वो आदमी कौन होगा? समझो एक बात, जैसे मेरा पुत्र यानी मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाना मेरा ससुर हुआ ना। मेरा जो ससुर है किस व्यक्ति का पिता हो सकता है? या तो पत्नी का हो सकता है या फिर साली का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पत्नी भी हो सकता है और साली भी इसका आंसर हो सकता है। बिट्टू गुर्जर पति आया इसका नहीं भाई साहब, इसका आंसर है या तो पत्नी होगा या फिर साली होगा। जैसे देखो एक बार फैमिली ट्री बनाकर बता देता हूं। जैसे ये कोई मैन है, समझना ये कोई आदमी है, आदमी का पुत्र, देखो आदमी का पुत्र ही हो गया, आदमी के पुत्र का नाना, आदमी के पुत्र का नाना, यानी इस आदमी की जो पत्नी है ना उसका पिता, उसका पिता। देखो ये कोई मैन है, उसका पुत्र,
पुत्र का नाना, ये उस महिला का पिता है, यानी ये उस महिला का पिता है। तो मुझे बताना साथियों ये किस महिला का पिता हो सकता है, या तो इस आदमी की पत्नी का, या फिर देखो इसकी और बहन भी तो हो सकती है ना, तो इसका मतलब पत्नी भी हो सकती है इस आदमी की, और साली भी हो सकती है। ध्यान रखना, पत्नी भी हो सकती है और साली भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, पत्नी भी है और साली भी इसका आंसर हो सकता है। श्वेता सिंह हाजी, गुड इवनिंग। बिट्टू गुर्जर भरतपुर, हाँ राम राम जी, राम राम जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पुन्नू सा आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ तो सभी इसका आंसर दीजिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, सभी इसका आंसर दीजिए जल्दी से। स्क्रीन पर तुम्हारी पर जो सवाल है इसका सभी अच्छे से आंसर दीजिए, सही आंसर आपको देना है। बताइए आंसर क्या होगा सभी। गौरी गुप्ता का आंसर आ चुका है, और सभी दीजिए अपना आंसर। हाँ जी बताओ, कम ऑन जल्दी करो भाई साहब जल्दी। आंसर क्या होगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है वह यहां पर किसके लिए आया ये बताओ पहले तो आप। वह जो आया यहां पर उस महिला के लिए आया, समझना इस बात को। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि वह महिला है ना मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। यानी देखो अच्छे से समझना, यानी आदमी कह रहा है तो वह महिला है ना मेरे पुत्र, यानी उस आदमी का पुत्र, यानी आदमी का बेटा, आदमी के बेटे का पिता। देखो यह आदमी का पुत्र का पिता वो आदमी हुआ कि इकलौती पुत्र वधू। बताओ, दिए गए रिलेशन को आप खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना तब भी इसका आंसर आप दे सकते हो। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, सपोज दैट वो आदमी आप ही हो, तो देखो मेरा पुत्र यानी मेरा बेटा, मेरे बेटे का पिता मैं स्वयं हुआ कि इकलौती पुत्र वधू। देखो मेरा बेटा, बेटे का पिता मैं, मेरी इकलौती पुत्र वधू है वो महिला। तो आंसर क्या है, बिल्कुल इसका आंसर है पुत्र वधू। तो वो महिला कौन है, उसकी पुत्र वधू है। क्या है वो पुत्र वधू कौन होती है, बेटे की जो बहू होती है वही तो पुत्र वधू होती है। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल विनोद शर्मा आपका राइट आंसर है। इसका आंसर दीजिए सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए सभी। बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। तो वीना कवि से किस प्रकार संबंधित है, बताइए सभी आंसर्स दीजिए। जल्दी करो सभी आंसर दो। आंसर क्या होगा, बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। बताइए जल्दी से आंसर्स दो, क्या होगा। आकाश का आंसर आ चुका है, सोनिया का, सोनम, मीना। हाँ देखते हैं क्या होगा। अब देखते जाओ सभी। बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा कि वह, अब यहां पर वह किसके लिए आया है पहले तो ये बात बताइए मुझे। देखो बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा कि वह आया यहां पर कवि के लिए कि वह मेरे पति यानी बीना का पति। समझना ये है बीना का ये हो गया पति। देखो मेरे इस हिसाब से करो 2 3 और इस पे नंबरिंग भी कर सकते हो 4 और 1 ये 5, ऐसे भी कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वह मेरे पति यानी है बीना के पति की पत्नी। देखो बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पति। देखो बीना का पति की पत्नी ये बीना ही हो गई। बीना के बेटे
की बहन, बेटे की बहन है, तो बताओ बीना कवि से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ये है कवि, तो बीना कवि से किस प्रकार संबंधित है? इसकी मां हो गई ना, तो आंसर क्या होगा इसका? मां। तो कौन हो गई बताओ? इसकी मां हो गई। आंसर होगा सी। बिल्कुल श्वेता सिंह आपका आंसर राइट है। सोनम मीना आपका भी आंसर बिल्कुल राइट है, सी आंसर होगा। देखो मेरे पति, एक बार और देख लो, बीना ने कवि का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पति, यानी बीना के पति, पति की पत्नी स्वयं बीना हो गई, बीना का बेटा और उसकी बहन, बीना की जो बेटी है कौन है? कवि। तो अब मुझे बताओ बीना कवि से किस प्रकार संबंधित है? बीना कवि से किस प्रकार संबंधित है? उसकी मां हो गई ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मां, उसकी माता हो गई। बिल्कुल विनेश सिरवा आपका, विनोद सिरवा आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी दीजिए। स्क्रीन पर आ चुका है साथियों आपका क्वेश्चन, सभी इसका आंसर दो। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी मां की इकलौती बेटी के पति के बेटे का पिता है। वह पुरुष महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? सभी आंसर दीजिए। सोनम मीना सर आप कहां से पढ़ा रहे? कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस भरतपुर, एसपी ऑफिस के सामने है अपना इंस्टीट्यूट, यहां पर आके एक बार आप विजिट कीजिए। और न्यू बैच 8 बजे से, मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट है। एसएससी का भी 8 बजे से है, रीट का बैच भी 8 बजे से स्टार्ट है। एक बार आप सभी यहां पर आइए, उसके बाद में जो भी बैच में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हो। आप सभी का स्वागत है भाई साहब, वेलकम है, आइए सभी। सपना सिंह हाजी गुड इवनिंग। हाँ जी, आकाश का आंसर आ गया। अब देखो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका भाई, देखो एक पुरुष की ओर इशारा किया है और एक महिला ने बताया है कि उसका भाई, यानी उस पुरुष का जो भाई है ना, समझना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका भाई, उसका भाई यानी किसका? उस पुरुष का जो भाई है ना, मेरी मां, मेरी मां समझते जाना। देखो इस पूरे का मीनिंग समझो एक बार आप। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी मां, यानी उस महिला की मां की इकलौती बेटी, वो महिला, महिला का पति, पति का बेटा, उसका भी बेटा का पिता, ये इस पूरे का मीनिंग हो गया, वो है ये महिला का पति। देखो इस पूरे का मीनिंग हो गया, वो महिला का कौन है बताओ? पति। इस पूरे का मीन्स हो गया वो महिला का पति है। एक बार और समझना, देखो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका जो भाई है ना, मेरी मां, मेरी मां यानी महिला की मां की इकलौती बेटी, वो महिला ही हो गई, उसका पति का बेटा, उस महिला का बेटे का पिता। ये महिला का जो पति है ना, ये महिला का पति उस पुरुष का भाई है, ये उस आदमी का क्या है बताओ? भाई। उस पुरुष का क्या है? भाई। तो अब मुझे बताइए, वह पुरुष महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह पुरुष महिला, अगर ये होता महिला का, समझना, अगर महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो देखो देवर भी आंसर हो सकता था, देवर, जेठ, ये भी आंसर्स हो सकते थे। लेकिन क्या पूछा है, अच्छे से समझना, एक पुरुष महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? महिला के पति से किस प्रकार संबंध है? तो उसका बताओ, महिला के पति से उसका क्या हो गया? भाई। इसका आंसर क्या होगा बताओ? भाई होगा इसका आंसर। सोनम मीना गंगापुर सिटी से, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक बार और देखो, पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर ये है भाई। एक बार और समझ लो अच्छे से, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका भाई, यानी इसमें इशारा तो किसकी ओर किया है? उस पुरुष की ओर, और बताया उसके भाई के बारे में। समझना अच्छे से भाई साहब, आ चुका है एसएससी में क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी मां, यानी महिला की मां
महिला की मां की इकलौती बेटी वो महिला हो गई, उसका पति, पति का बेटा तो उसका भी बेटे का पिता, यानी इस पूरे का मीनिंग है वो है महिला का पति। ये महिला का जो पति है ना उस पुरुष का भाई है। तो पुरुष कौन होगा बताओ? महिला का तो देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, लेकिन क्या पूछा है? पुरुष महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? वह पुरुष है ना महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका भाई होगा। आंसर क्या होगा साथियों? भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इसका आंसर दीजिए। ये स्क्रीन पर आ चुका है साथियों अपना क्वेश्चंस, इसका आंसर दीजिए। एक बार अच्छे से आप इसको रीड करो, उसके बाद में आप इसका आंसर देना है। विनोद शर्मा नीम के थाने से, हेलो सर। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ आकाश केन, आ रहा है ना समझ में? आकाश बिल्कुल जारी रख, तेरी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रख आकाश। हाँ राइट है तेरा आंसर। अब इसका आंसर देके बता क्या होगा। सभी इसका आंसर दीजिए, बताओ क्या होगा। हाँ तो सोनम जी बिल्कुल आइए, कोचिंग आइए, एक बार आप यहां पर विजिट कीजिए कॉस्मोस भरतपुर एसपी ऑफिस के सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक पुरुष की ओर इशारा करती हुई महिला कहती है कि मेरे दादा का इकलौता बेटा उसके भाई की पत्नी का ससुर है, तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित? तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप दिए गए रिलेशन को खुद के ऊपर अप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, या फिर आप उसका साथियों फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो समझना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, देखो इशारा किसकी ओर किया है? पुरुष की ओर। महिला ने कहा है कि मेरे दादा, यानी महिला के दादा का इकलौता बेटा, मुझे बताओ महिला का कौन होगा? देखो मेरे दादा ने महिला के दादा का इकलौता, महिला के दादा का इकलौता बेटा, महिला का कौन हुआ बताओ? पिता हुआ या नहीं हुआ? इस पूरे का मीनिंग यही हुआ ना, महिला का पिता ही हुआ ना। देखो समझना, एक महिला कहती है कि वह मेरे दादा, यानी महिला के दादा का इकलौता बेटा, महिला का कौन हुआ? पिता। उस महिला का जो पिता है ना, उसके भाई की पत्नी, महिला का पिता उसके भाई की पत्नी का ससुर है। किसके भाई की? देखो पुरुष, समझना, पुरुष है, उसके भाई की पत्नी, देखो भाई की पत्नी हो या फिर खुद की पत्नी हो, उसका ससुर कौन होगा? उस पुरुष का पिता ही तो होगा भाई साहब। होगा या नहीं होगा? समझना एक बात को अच्छे से। देखो उसके भाई, यानी उस पुरुष के भाई की पत्नी, जैसे दो भाई हैं, उसके भाई की पत्नी का ससुर, तो दोनों, उनका जो ससुर है उस आदमी का पिता ही तो होगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि वह आदमी है ना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि मेरे जो पिता है भाई उसके पिता हैं, तो वो आपस में कौन है बताओ? अरे बहन भाई है या नहीं बताओ? तो आंसर क्या होगा इसका? किसकी पूछा? पुरुष महिला से, तो आंसर क्या होगा साथियों? भाई। इसका आंसर क्या होगा बताओ? भाई। हाँ जी, राम राम जी। जीके एंड जीएस कोर्स, सोनिया खत्री, बिल्कुल गलत है आपका आंसर, ये होगा इसका भाई आंसर होगा। आकाश कैन, बिल्कुल राइट राइट। हाँ सभी जितना हो सके उतना भाई साहब इसको वीडियो को शेयर करो। आंसर हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो तुम्हारी स्क्रीन पर है, सभी इसका आंसर्स आसानी से आपको देना, अच्छे से सोच समझ के भाई साहब इसका आंसर्स देना है। ये लो आ गया भाई साहब क्वेश्चंस, आंसर दीजिए सभी। पहले एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी करो भाई साहब, जल्दी, कम ऑन, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ तो सभी आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? ये लो मैं साइड में हो जाता हूं, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ जी बताओ बताओ जल्दी, आंसर क्या होगा? गौरी गुप्ता का आ चुका है, जीके जीएस कोर्स इसका भी आ चुका है भाई। चलो देखते हैं क्या होता है, और बताओ
हाँ भाई आ रहा भाई साहब। और देखो देखते क्या आता है आंसर से, एक बार देखो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि उसके पिता, यानी किसके पिता बताना, समझना अच्छे से, पहले आप लैंग्वेज को समझो। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता कि उसके पिता, यानी महिला के पिता के, देखो समझो, उसके पिता, महिला के पिता के पिता, महिला के जो दादा है ना, देखो इसका पूरे का मीनिंग क्या हुआ, दादा हुआ या नहीं हुआ, पहली बात तो ये बताओ, ये महिला के दादा हुए। इधर देखो उसके पिता, यानी महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि उसके पिता, यानी महिला के पिता, उसके किसके लिए आया है यहां पर, उस महिला के लिए आया है। महिला के पिता के पिता, यानी महिला के जो दादा है, इस पूरे का मतलब हुआ भाई साहब उसके पिता के पिता, महिला के जो दादा है ना, महिला के जो दादा हैं, महिला के जो दादा हैं, मेरी मां, यानी पुरुष की मां के पति, समझना, पुरुष की मां, जैसे कोई आदमी है उसकी मां के पति, उसके पिता के पिता, यानी ये भी क्या है बताओ, ये उस आदमी का क्या है बताओ, दादा। ये आदमी का जो दादा है ना, और ये उस महिला का दादा, यानी जो, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि महिला के दादा और उस पुरुष के जो दादा है ये एक ही है, तो इसका मतलब वो देखो कौन हो सकता है, भाई भी हो सकता है, और कजन भी तो हो सकता है भाई साहब, या नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दादा, इधर समझना, इकलौता तो यहां पर आया नहीं है, तो देखो दादा जो होते हैं ये तो उसका भाई भी हो सकता है, फिर कजिन वगैरह, उनके भी तो दादा एक ही होते हैं ना, तो इसका मतलब वो देखो भाई भी हो सकता है और वो कजिन भी हो सकता है। तो इसका आंसर है साथियों ए एंड बी बोथ, ध्यान रखना इस बात को। जैसे तुम्हारे जो दादा हैं, समझना, आपके दादा, आपके भाई के तो दादा है ही है, लेकिन तुम्हारे जो ताऊ के लड़के, उनके भी तो दादा एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पहले तो मुझे ये बात बताइए आप। तो इसमें देखो भाई भी हो सकता है और कजिन भी हो सकता है, ध्यान रखना। इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, भाई भी हो सकता है और कजिन भी हो सकता है। हाँ भाई भी हो सकता है और कजिन भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि इकलौता यहां पर नहीं आया है। सपना सिंह, हाँ भाई और कजिन भी हो सकता है सपना, वो उसका आंसर कजिन भी हो सकता है। जैसे आपके जो दादा हैं, तुम्हारे भाई के भी दादा है वो, और तुम्हारे जो चाचा ताऊ के लड़के, उनके भी दादा एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं। इसका मतलब वो कजिन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, ध्यान रखना। ए एंड बी बोथ इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन में तो मेरी मां दे रखा है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ो, कहां क्वेश्चन में मां नहीं दे, एक बार अच्छे से देखना। वो जैसे आपके जो दादा है ना, तो तुम्हारे भाई के भी दादा और उसके भी हो सकते हैं, इसका ए एंड बी बहुत ही होगा आंसर्स, ध्यान रखना। क्योंकि अगर इकलौता होता ना, इकलौता होता तो उसमें भाई आ जाता, अगर वहां पर इकलौता होता तो भाई आ जाता। अब इसका आंसर दो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह मेरे दादा का पुत्र है, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। सभी इसका आंसर दीजिए। लोकेश चौधरी का आंसर आ चुका है, आकाश का आंसर आ चुका है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डेटा ऐप पर ही आप बता रहे। चलो देखते हैं, आंसर दीजिए एक बार सभी। और अब देखो समझो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, क्या कहा भाई साहब बीना ने, कि वह, देखो वह जो लड़का है ना, समझना, बीना ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह लड़का मेरे दादा यानी बीना के दादा का पुत्र। अब मुझे बताओ, बीना के दादा का पुत्र, तो इसका पिता भी हो सकता है, समझना इस बात को, पिता भी हो सकता है और चाचा ताऊ भी तो हो सकते हैं ना। देखो ये बीना के दादा का पुत्र, बीना है उसके दादा का पुत्र, उसका पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है और ताऊ भी हो सकता है। तो वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो चाचा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आंसर बिल्कुल डेटा अपर्याप्त ही होगा, ध्यान रखना। अब एक चीज बताओ मुझे,
अगर जैसे इसी क्वेश्चन में ऑप्शन होता ये, ए ऑप्शन होता चाचा, बी ऑप्शन होता पिता, सी ऑप्शन होता चचेरे भाई और डी ऑप्शन होता साथियों पुत्र। अब बताना इसका आंसर क्या होता। देखो इधर ध्यान दो, अब तो इसका आंसर है डाटा इनएडिक्वेट यानी डेटा अपर्याप्त है, लेकिन अगर ऑप्शन ये होते चाचा, पिता, चचेरे भाई और पुत्र, तो बताओ आंसर क्या होता। तो इसमें देखो इसका आंसर होता साथियों पिता। क्या होता बताओ, पिता। गोविंद सिंह वेरी नाइस, हाँ जी थैंक यू थैंक यू। महेंद्र धवन डी बिल्कुल राइट है, महेंद्र धवन आपका आंसर भी सही है। और लोकेश चौधरी बिल्कुल आपका भी आंसर राइट है। देखो इन दोनों में अगर ये ऑप्शन का ही फर्क, देखो कभी कभार क्या होता है ऑप्शंस का भी फर्क पड़ जाता है, ध्यान रखना। जैसे अब देखो यहां पर डेटा अपर्याप्त आ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन तुम्हारे सामने ये होते चाचा, पिता, चचेरे भाई, पुत्र, तो इसमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते बताओ, पिता के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते साथियों, पिता के लिए देते। ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होता, पिता। बट यहां पर पिता नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेटा अपर्याप्त। ओम प्रकाश माली, अरे बी नहीं है ओम प्रकाश, इसका आंसर है डेटा अपर्याप्त। ये वाले क्वेश्चंस का आंसर है डेटा अपर्याप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, महेंद्र धवन बिल्कुल पिता होता, आंसर सही था आपका। अब इसका आंसर दीजिए। देखो ये भी क्वेश्चंस भाई साहब एसएससी ने पूछ लिया है, सभी इसका आंसर दीजिए। एक बार बताओ आंसर क्या होगा साथियों। सपना सिंह बिल्कुल राइट था आपका आंसर। अब इसका आंसर दीजिए सभी। स्क्रीन पर तुम्हारी पर क्वेश्चंस है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कम ऑन हरी अप, जल्दी करो भाई साहब, आंसर क्या होगा। सभी आंसर दीजिए, क्या होगा आज ही बताओ आंसर क्या होगा। कम ऑन जल्दी करो भाई साहब, आंसर क्या होगा बताओ। सपना का आंसर आ चुका है चाचा, और बताओ भाई साहब, और बताइए, देखते हैं क्या होगा। चाचा तो ऑप्शन में ही नहीं है इसका। अच्छा ओम प्रकाश माली सेकंड वाले का, हाँ बिल्कुल सेकंड वाले का आपका राइट था आंसर। इसका बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ये लो भाई साहब आ गया है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, बताइए आंसर क्या होगा। देखो नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, समझना एक बात, नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, आंसर दीजिए सभी। आकाश का आंसर आ चुका है, सपना का भी आ चुका, देखते हैं चलो क्या होता है आंसर। देखो नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब समझना, देखो नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, अब मुझे ये बताओ यहां पर ये वह किसके लिए आया है। नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, यानी जो केतन है ना, नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि केतन वह मेरे पिता, नम्रता के पिता के इकलौते पुत्र, यानी नम्रता के, देखो समझना, मेरे पिता यानी नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, नम्रता का कौन हुआ, भाई का पुत्र। अब बताओ आंसर क्या होगा, इतना बता दिया, अब तो बताइए सभी। देखो नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा, इशारा किसकी ओर किया है, केतन की ओर, कि वह केतन है ना मेरे पिता यानी नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, यानी नम्रता का भाई, नम्रता का भाई का पुत्र है, नम्रता के भाई का पुत्र है। तो बताओ कौन हुआ वो नम्रता के भाई का पुत्र, आंसर क्या होगा। तो नम्रता की मां उसकी क्या हो गई बताओ, अरे भाभी हुई या नहीं हुई, पहली बात तो ये क्लियर करो। एक बार देखो वैसे बता देता हूं आपको, देखो जैसे समझना, यह है नम्रता, एन से इंडिकेट कर रहा हूं, यह है नम्रता, नम्रता के पिता, नम्रता के पिता, देखो यह है नम्रता, नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, नम्रता का भाई का जो पुत्र है ना, का पुत्र है। अब मुझे ये बताओ, ये तो ये है केतन, अब केतन की मां, केतन की मां, ये हो गई केतन की मां, ये हो गई केतन की मां। अब मुझे ये बताना केतन की मां का, समझना केतन की मां का नम्रता से,
केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध? देखो यह है नम्रता, नम्रता का भाई, उसकी पत्नी, तो आंसर क्या हो गया साथियों? भाभी। इसका आंसर क्या हो गया? भाभी। इसका आंसर हुआ साथियों भाभी हो गया। देखो एक बार और देख लो, नम्रता ने केतन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, नम्रता के पिता, नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, नम्रता का भाई का पुत्र, यह है केतन। लेकिन ये तो देखो केतन का पिता, तो ये हो गई केतन की मां। अब इसमें पूछा है केतन की मां का, केतन का संबंध नहीं पूछा है। अगर केतन का संबंध पूछता तो देखो भुआ भतीजे का होता, ये भुआ होती, लेकिन केतन की मां का पूछा है, तो केतन की मां का पूछा, तो केतन की मां इस नम्रता की कौन हो गई बताओ? भाभी। इसका आंसर क्या हो गया साथियों? भाभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए सभी। हाँ स्क्रीन पर आ चुका है, सभी इसका आंसर दो एक बार। हाँ जी सभी आंसर दीजिए। ओम प्रकाश माली, हाँ जी थैंक यू थैंक यू। राहुल मीना सर अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको एचडी मोड पर करके देखो, यहां से तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन एक बार तुम्हारा जो फोन है उसमें एचडी क्वालिटी करके देखो एक बार आप, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। अदरवाइज देखो यहां से तो बिल्कुल क्लियर है। सभी को दिख रहा है ना? मैसेज करना, सभी को दिख तो रहा है? सभी एक बार मैसेज करना, सभी को दिख तो रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है ना? सभी मैसेज करो एक बार, दिख रहा है क्या सभी को? हमारे यहां से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक बार आप मैसेज करो, सभी को दिख रहा है क्या? स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए। और आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज करो, ध्यान रखो। यहां से तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तुम्हारे फोन के अंदर एक वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन होता है, उसको इंक्रीज करो आप, एचडी मोड पे करके देख लो, थोड़ा बढ़ाओ उसको। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा सभी बताइए। देखो एक बार, सही दिख रहा है मेरे हिसाब से? तो सही दिख रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल राइट दिख रहा है, यहां से तो सही है। अब देखो एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा, एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। समझना, एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। इसका मतलब समझ रहे हो, इकलौती संतान यानी वो खुद ही है और उसका ना तो भाई है ना ही बहन है, वो इकलौती संतान है। अब देखो यानी अकेला पूत है भाई साहब वो, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, चलो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब समझना इस लैंग्वेज को, देखो मैं तो इकलौती संतान हूं ये उसने मेंशन कर रखा है, लेकिन उस व्यक्ति का जो पिता है ना, यानी जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया उसका जो पिता है, जो मेरे पिता यानी किसके आता है? रवीश के पिता। ये है रवीश, मेरे किसके लिए आया है? रवीश के लिए। रवीश के पिता, रवीश के पिता का पुत्र है, यानी वो रवीश ही है, ध्यान रखना। जो रवीश है ना, रवीश उस व्यक्ति का पिता है, तो रवीश किसका पिता हो सकता है बताओ? अपने बेटे का ही होगा या नहीं होगा बताओ? अपने बेटे का ही तो पिता होगा, तो किसका पूछा है? उस व्यक्ति का। तो व्यक्ति कौन है बताओ? उसका बेटा ही तो है ना। अरे इसका आंसर डी है। आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल आकाश केन, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। लोकेश चौधरी एक बार और देखो, इसका आंसर है डी। देखो एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रवीश ने कहा कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, ये मेंशन कर रखा है यहां पर। अब देखो लेकिन उस व्यक्ति का जो पिता है ना, जिसकी ओर पॉइंट आउट किया है, जिसकी ओर इशारा किया है, उस व्यक्ति का जो पिता है, मेरे पिता यानी रवीश के पिता का पुत्र, खुद रवीश है ना, उस व्यक्ति का पिता है, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? उसका बेटा ही तो होगा भाई साहब। तो आंसर क्या होगा बताओ? बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? बेटा। बिल्कुल लोकेश, इसका आंसर है डी, बेटा। अब बताइए आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पर है, सभी इसका आंसर दीजिए। ये लो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुका है साथियों, सभी इसका आंसर दीजिए। कम ऑन जल्दी करो, आंसर क्या होगा? हाँ जी सभी बताइए आंसर क्या होगा। हाँ सपना सिंह, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करो या तो फैमिली ट्री बना लो,
या फिर आप इस हिसाब से भी आप इनको वर्बली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी होते हैं ये क्वेश्चंस। बताइए सभी इसका आंसर बताइए। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि उसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है। देखो बहन की मां है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखना इसको। देखो उसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है, बहन की मां है, ये लो। और सुनीता का विकास से क्या संबंध है? मेरी पत्नी की बहन की मां है और सुनीता का विकास से क्या संबंध है? अब बताओ क्या होगा आंसर। ओम प्रकाश माली बिल्कुल 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 बताइए आंसर्स क्या होगा। जुड़ जाइए सभी भाई साहब और इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। बताइए सभी आंसर्स, आंसर क्या होगा सभी। ये लो मैं बिल्कुल साइड में ही हूं, आंसर्स बताओ क्या होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है भाई सब टेम्परेरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लेकर के आया हूं। लोकेश चौधरी का आंसर आया है ए, बिल्कुल राइट राइट राइट। लोकेश चौधरी आपका आंसर राइट है। और देखो अब देखो मैं इसको सॉल्व कराता हूं, समझते जाना। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, समझना, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि उसके पिता की मां सुनीता, यानी किस, देखो उसके पिता की मां सुनीता, यानी उस लड़के के पिता, देखो ये कोई लड़का है, समझना, ये कोई बॉयज है, उसके पिता, ये उसका पिता की मां, ये कौन है बताओ, ये है सुनीता। समझना एक बात को, देखो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि उसके पिता, यानी उसके किसके लिए आया यहां पर बताओ, ये हुआ है उस लड़के के लिए। लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए विकास ने कहा कि उसके पिता, यानी लड़के के पिता की मां सुनीता है, ठीक है। अब देखो, और ये सुनीता है ना मेरी पत्नी, समझना, मेरी पत्नी यानी किसकी बताओ, विकास, विकास की पत्नी की बहन की मां। देखो ये है विकास की पत्नी, विकास की पत्नी की बहन की मां, विकास की सास। तो इसका मतलब ये कौन है बताओ, आंसर आ ही गया भाई साहब। ये विकास की कौन है साथियों बताओ, सास। ये विकास की कौन है बताओ, सास है। और कौन है, तो किसका पूछा है, सुनीता का विकास से क्या संबंध है, तो सुनीता कौन हो गई बताओ, उसकी सास। अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये होता सुनीता, विकास का सुनीता से क्या संबंध है, तब आंसर क्या होता, विकास का सुनीता से क्या संबंध है, तब आंसर क्या होता साथियों बताना। तब आंसर, अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से होता तो आंसर क्या होता बताओ। हाँ आकाश कैन, बिल्कुल बारिश आ गई भाई साहब, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी सुहाना है, बारिश आ रही है तो बिल्कुल बारिश का भी आनंद लीजिए आप। हाँ लोकेश चौधरी बिल्कुल दामाद होगा। देखो ये विकास की सास है सुनीता, अगर पूछता विकास कौन है तो उसका दामाद ही तो हुआ, तो इसका आंसर जब क्या हो जाता है, दामाद। लेकिन वैसे अब इसका आंसर कितना है बताओ, सास। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, बताइए क्या होगा उसका आंसर। ये लो, ये आ गया है स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप। हाँ ओम प्रकाश माली मैंने बता दिया, देख लो आप, करा दिया मैंने सोल्व। अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर दो, अब क्या होगा। उसका आंसर सास था, अब इसका आंसर दे के बताओ क्या होगा।
सपना का आंसर आया है, ठीक है सर ए, हाँ बिल्कुल सही था आपका, सासी था सपना वो आंसर उसका। अब बताइए ये क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी करो, इसका आंसर क्या होगा, कमॉन जल्दी करो। लोकेश चौधरी बिल्कुल राइट, राइट लोकेश आपका आंसर राइट है। और बताओ लोकेश चौधरी बिल्कुल सबसे पहला आंसर दिया लोकेश चौधरी ने, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और बताइए सभी आंसर दीजिए। अब देखो समझते जाना भाई साहब, जिसका आंसर नहीं आया है वो एक बार अच्छे से यहां पर इसको समझो पहले, ठीक है करते हैं स्टार्ट। अब देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, यानी एक तस्वीर को पॉइंट आउट कर रहा है मोहन और क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है, समझना जो व्यक्ति तस्वीर में मोहन की मां के साथ खड़ा है ना वो कौन है समझना। देखो जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है, यानी किसकी, मोहन की मां के साथ खड़ा है ना, वह मेरे पिता यानी मोहन के पिता का इकलौता पुत्र। अरे भाई साहब इकलौता पुत्र, इसका मतलब वो मोहन ही है स्वयं, अरे वो मोहन ही है स्वयं भाई साहब, वो सेल्फ मोहन ही है, मोहन ही तो है, इकलौता पुत्र वो मोहन ही है। ये लो देखो एक बार और देखो, एक तस्वीर की एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है करते हुए कहा जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है ना, मेरे पिता मोहन के पिता का इकलौता पुत्र वो मोहन ही तो हुआ भाई साहब, तो इसका आंसर क्या है, वो मोहन ही स्वयं ही ये आंसर होगा उसका। बिल्कुल आपका सही है, साक्षात मोहन बिल्कुल सही है। पुनुसा रवि वंजारा आपका आंसर भी बिल्कुल राइट है। आकाश कैन बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। अब बताइए ये एक क्वेश्चन भाई साहब आ चुका है तुम्हारी स्क्रीन पर, बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर दीजिए भाई साहब। ये लो आ गया है क्वेश्चन, आंसर दीजिए सभी, क्या होगा आंसर जल्दी करो, कम ऑन हरी अप, बताओ आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। रवि वंजारा इकलौता है तो मोहनी तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, यही होगा, बिल्कुल यही होगा रवि। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए सभी, इसका आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई साहब भरतपुर में बहुत बारिश आ रही है, बहुत जोर से बारिश आ रही है भरतपुर में भाई साहब, जिसको बारिश के मौसम का आनंद लेना है वो भरतपुर आ सकता है भाई साहब, अभी एट प्रेजेंट बारिश आ रही है भरतपुर में। हाँ सपना सिंह बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा, सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। ओम प्रकाश माली का आंसर आ चुका है भाई साहब, और बताइए ओम प्रकाश माली का आंसर आ चुका है, और बताइए क्या होगा आंसर। लोकेश चौधरी का भी आ चुका है आंसर, ओम प्रकाश माली इनका ये सी बता रहे, मां बता रहे हैं आंसर ये, चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो समझते जाना, देखो श्रद्धा सरयू से कहती है कि देखो श्रद्धा ने किससे कहा है, सरयू से, कि तुम्हारी सास, यानी किसकी सास बताओ, ये है सरयू की सास, किसकी सास है बताओ, सरयू की सास, यानी श्रद्धा सरयू से कहती है कि तुम्हारी सास यानी सरयू की जो सास है ना, मेरे पिता, समझना मेरे पिता यानी किसके, श्रद्धा के पिता की मां, देखो ये श्रद्धा है, श्रद्धा के पिता की मां, श्रद्धा की दादी, ये कौन है बताओ, ये है श्रद्धा की जो दादी है ना, श्रद्धा की दादी मां है ना, ये कौन है बताओ,
देखो इसका मीनिंग यही हुआ, समझना। श्रद्धा सरयू से कहती है, समझना, श्रद्धा सरयू से कहती है कि तुम्हारी जो सास है ना, यानी जो सरयू की सास है, वो मेरे पिता यानी श्रद्धा के पिता की मां, श्रद्धा के पिता की मां, ये श्रद्धा की दादी। इस पूरे का मतलब हुआ श्रद्धा की कौन है, वो दादी। अब ये श्रद्धा की दादी है। अब मुझे एक चीज बताओ, लेकिन तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। अब समझना, देखो ये श्रद्धा की सास है, सरयू की सास। अब ये है, जैसे समझना, इस लैंग्वेज से समझो आप, ये है सरयू। सरयू की सास कौन होगी, सरयू के पति की मां। देखो सरयू है, इसके जो पति है, सरयू का पति, देखो ये सरयू है। रुको एक सेकंड, इरेज कर देता हूं यहां से थोड़ा, अब दिखेगा आपको साफ। सरयू की सास, देखो ये है सरयू, अच्छे से समझना, ये है सरयू। सरयू की सास यानी इसके पति की मां, ये कौन है बताओ, ये है उसकी सास, ये है सरयू की सास। ये श्रद्धा की दादी है। तो अब श्रद्धा कौन हो सकती है, देखो समझना, श्रद्धा इसकी दादी होगी। अब देखो ये श्रद्धा की दादी ये हो गई। अब देखो ये इसकी मां भी हो सकती है, सरयू हो सकती है ना। अब देखो या फिर चाची ताई भी तो हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन कर रखा है कि लेकिन तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो पति है ना, यानी इस श्रद्धा का पिता नहीं है, तो भाई साहब मां तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा साथियों डी, आंटी। इसका आंसर क्या होगा, आंटी। रवि बंजारा बुआ, अरे नहीं, इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। हाँ बिल्कुल आ जाइए भाई साहब, जिसको आना है वो आइए, स्वागत है आपका भरतपुर में। देखो समझना, इसका आंसर क्या होगा, आंटी। भाई साहब मां मत कर देना, आप गलत कह रहे हो। कैसे समझना, एक बार और समझ लो अच्छे से। श्रद्धा सरयू से कहती है कि तुम्हारी सास, यानी सरयू की जो सास है ना, मेरे पिता यानी श्रद्धा के पिता की मां, श्रद्धा की जो दादी है ना, श्रद्धा की दादी। जैसे श्रद्धा की दादी सरयू की सास है, तो सरयू कौन होगी, सरयू कौन होगी बताओ, सरयू उसकी पोती होगी ना। देखो सरयू तुम्हारी सास, यानी इसकी जो सास है श्रद्धा की दादी है, लेकिन वो तुम्हारा पति नहीं है, यानी सरयू का पति नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, आंसर मां कैसे हो सकता है, मां नहीं हो सकता, आंटी होगा। क्योंकि आंटी में देखो चाची भी आ जाएगी और ताई भी आंटी के अंदर आ जाएगी, तो इसका आंसर मां नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर पहले ही दे रखा, लेकिन तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, आंटी, ना कि मां, ध्यान रखना। लोकेश चौधरी, आंटी होगा सर, हाँ बिल्कुल आंटी होगा। ये क्या कह रहा भाई साहब, गुड, हाँ टीना सिंगल गुड इवनिंग। आकाश के स्वैग से करो स्वागत, बिल्कुल स्वैग से ही हो रहा है स्वागत, आ जाओ। इसका आंसर क्या हुआ साथियों, आंटी। ये लो, अब देखो, अब तुम्हारी ये हुई पॉइंटिंग फॉर्म। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको पजल फॉर्म के क्वेश्चन कराए थे, ये है पॉइंटिंग फॉर्म। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। कल अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, उसमें इस हिसाब से प्रश्न आएंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं आपके लिए, देखो कल ये स्टार्ट होगी अपन की कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन एग्जाम में करेंगे। देखो ये आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपन कल, ठीक है साथियों। एक बार जो बातें हुई थी उनको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पजल फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, एक पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, एक बनते हैं ये कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, अगर जैसे तुम्हारा कैंडिडेट मेल होता है तो मैंने आपको बताया था कि उसको ट्रायंगल्स में बंद करना होता है, फीमेल है तो उसको सर्कल में बंद करना होता है, अगर मैरिड कपल्स होता है, विवाहित जोड़ा, तो उसको प्लस साइन से इंडिकेट करना होता है। तो शेष पढ़ेंगे साथियों कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिल की अनंत गहराइयों तो से बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई साहब कल।